बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलती है, लेकिन अल्लाह ने मेरी नस्ल अली के सुलभ में रख दी है। अल्लाह मेरी नस्ल फातिमा तो ज़हरा से चलाएगा, इसलिए इन्हें मैं आज कमली के नीचे लेकर ये गवाही कायम कर रहा हूँ कि ये भी मेरी अहले बैत है, मेरी अहले बैत से बाहर नहीं है। तो इन्हें हुजूर ने नीचे लिया और पाकी की दुआ मांगी। तो इस वजह से पांच तन पाक का लफ्ज जो है इसलिए बोला जाता है इन हस्तियों के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है, दो फिरके ऐसे हैं जिन्होंने हता खाई पांच तन पाक के लफ्ज से। एक वो है जिसने कहा कि बस यही पांच तन पाक है और कोई पांच तन पाक नहीं है। एक वो है जिन्होंने कहा कि ये पांच तन पाक है ही नहीं है, ये सिर्फ पांच तन पाक है ही नहीं है। तो उन्होंने हता खाई। पहले वो जिन्होंने कहा बस यही पांच तन पाक है, तो उनकी हता ये है कि हम कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं कि ये अगर पांच तन पाक है तो कोई और पांच तन पाक नहीं। ये उर्फे आम में है। ये क्या है? उर्फे आम में किसी नाम के साथ किसी को मंसूब कर दिया जाता है। ये खासियत है इन हस्तियों की और ये अजमत है इन हस्तियों की, लेकिन इसकी बना पे आप ये नहीं कह सकते कि अबू बकर भी पाक नहीं, उमर भी पाक नहीं, उस्मान भी पाक नहीं, अली भी पाक नहीं, कोई और भी पाक नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान मेरे रसूल की ये सिफ्त बयान करता है कि मेरे नबी व युज़क्कीहिम, मेरे हुजूर ऐसे हैं कि जो भी हुजूर की बारगाह में आके कलमा पढ़ता है मेरे हुजूर निगाह डाल के उसका ज़ाहिर भी पाक फरमा देते हैं, उसका बातन भी पाक फरमा, उसका ज़ाहिर भी पाक फरमा देते हैं, उसका बातन भी पाक फरमा देते हैं। तो अल्लाह अकबर। तो ये चार याराने मुस्तफ़ा और सहाबाए कराम ये वो हस्तियां हैं कि जो मेरे हुजूर की बारगाह में रहे और इन्होंने दिलो जान से मेरे हुजूर की शान को तस्लीम किया और मेरे हुजूर की निगाहें बारहा इन पे पड़ती रही। वो निगाह जिसकी बात आए आला हजरत कहे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि पांच तन पाक के अलावा कोई पाक नहीं, वो शजरा हबीसा है, वो नापाक है, माअज़ल्लाह, निकले कुफर कुफर ना बाशद, तो उसने अबू बकर उमर पे इतराज नहीं किया, बल्कि उसने मेरे रसूल की इस शान पे इतराज किया है कि जो अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी की शान बयान की है कि मेरा नबी जाहिर भी पाक फरमाने वाला है, मेरा नबी निगाह डाल के गुलामों का बातन भी पाक फरमाने वाला है। तो सब पाक हैं। दूसरी दलील इसकी कुरान पाक में यूं है कि जब इल्मे गैब के इनकारी, जिनने कहा कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को तो कल की खबर ही नहीं, नबी को तो हमारा पता ही नहीं कि हम अंदर से पाक हैं या पलीद हैं, अंदर से मोमिन है या काफर है या मुनाफिक है। उस वक्त हजरत उमर फारूक हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के घुटनों के बाल खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो मुनाफिक हैं, ये जो आपके इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं, इन पलीदों को मस्जिद से निकाल दिया जाए, इन्हें इजाजत ना दी जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए उमर, मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं इन्हें अभी नहीं निकालूंगा जब तक मेरे रब का ऑर्डर नहीं आएगा। अभी उमर इसी हालत में घुटनों पर ही थे, हाथ जोड़े हुए थे, जिब्रील अमीन आयत लेकर आ गए, मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल हबीसा मिनत तय्यबे, कि ए महबूब, अब रब पाक और पलीद को इकट्ठा नहीं रहने देगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जिन जिन को नाम ले लेकर निकाला उनकी नापाकी में शक कोई नहीं है। जो आज भी मजार में साथ अबू बकर उमर लेटे हुए, उनकी पाकी में शक कोई नहीं है। तो ये तो कुरान उनकी पाकी का बयान कर रहा है। हुजूर ने जिन्हें साथ रखा है भाई, जिन्हें निकाला है वो नापाक हैं। जिनने हुजूर के इल्मे गैब का इनकार किया है और तासुबे क़यामत जो भी करेगा, वो जितना बड़ा नमाजी या हाजी ज़काती बन जाए,
वो कभी भी पाक नहीं हो सकता। वो पलीद है, पाक वही है जिसके दिल में मेरे रसूल का हया है। कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो पायतन पाक से मुराद बिल हुसूल उर्फ़े आम में बात साकात होता है कि उर्फ़े आम में कोई चीज़ मारूफ हो जाती है, मशहूर हो जाती है। देखिए हम सब इंसान हैं, हम सब क्या है? इंसान है। असल में हम सब इंसान हैं, हम औलादे आदम है, लेकिन हमारे ये कबाइल तारुफ के लिए बनाए गए हैं। कोई गुज्जर है, कोई जाट है, कोई चीमा है, कोई चट्टा है, कोई सैयद है, कोई मियाना है। तो ये सारे कबाइल, ये नाम जो है ये तारुफ के लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई और नस्ल है। नस्ल सब आदम अलैहिस्सलाम की है। नस्ल सारी की सारी किसकी है? आदम अलैहिस्सलाम की है। लेकिन उर्फ़े आम में हमारे ये ज़ातें मशहूर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो गुज्जर है वो इंसान नहीं है, जो सैयद है वो इंसान नहीं है सब ही इंसान। इसी तरह जो पांचतन पाक हैं ये भी मोमिन है और पाक हैं, और जिन पे ये तरम नहीं बोली जाती वो भी मेरे हुजूर की निगाह का सदका पाक हैं। वो भी क्या है? पाक है। अल्लाह अकबर। तो ये वो कामिल हस्तियां, इनकी अजमत का कुरान पाक में यूं बयान है कि जब नजरान के पादरी आए मुनाजरा करने के लिए, मुबासा करने के लिए, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबताहिल, कि तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपने बेटों को बुला लेते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। तुम अपनी जानों को ले आओ, अपने मर्दों को ले आओ, हम अपने मर्दों को ले आते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में एक दूसरे पे नबताहिल, हम एक दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं। जो सच्चा होगा वो कायम रहेगा, जो झूठा होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में वो लोग ले आए, तो मेरे हुजूर ने किसको बुलाया? मेरे हुजूर ने हजरत अम्मी फातिमा ज़हरा को बुलाया। हुजूर ने हजरत सनैन करीमैन को साथ लिया, मौला अली उल मुर्तज़ा को साथ लिया। आगे आगे नबी चल रहे थे, पीछे हसनैन चल रहे थे, पीछे हजरत अम्मी फातिमा चल रही थी, पीछे मौला कायनात चल रहे थे। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है, अली शोहर हैं, पीछे क्यों चल रहे हैं? उसकी एक वजह ये है, उलमा कहते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा ये पर्दों का असूल है, तहारतों का असूल है। हजरत अली पीछे पीछे इसलिए चल रहे थे ताकि हजरत फातिमा के कदम के जो निशानात हैं वो भी अली के निशानात के नीचे आ जाएं, क्योंकि इनके कदमों के निशान का भी रब ने पर्दा रखा है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने देखा तो उनके जो बड़े पादरी थे वो कहने लगे चलो यार चलें चलें, ये इतनी कामल और नूरानी हस्तियां हैं, इतनी नूरानी हस्तियां हैं, अगर आज इन्होंने हमारे लिए बदवा कर दी, इस रूए जमीन पे ना कोई ईसाई बचेगा, ना कोई यहूदी बचेगा, ना कोई ईसाई बचेगा, ना कोई यहूदी बचेगा, ये सारा कुफर तबाह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो वो पीछे हट गए और पता ये चला अगर कोई आज बच्चा हुआ है तो वो भी पांचतन पाक के सदके ही बच्चा हुआ है। कोई बच्चा हुआ है तो उन्हीं के सदके बच्चा हुआ है। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब आपने अपने गुलामों को ये जो जन्नत की राह दिखाई है, ये जहन्नम के किनारे पे बहक रहे थे, गिरने ही वाले थे। ऐ मेरे सोने महबूब आपने पकड़ पकड़ के इन्हें जन्नत की तरफ लाए हैं। अगर आज आपको ये आपकी तबलीग का ये सिला देना चाहते हैं तो इन्हें कहें कि मैं कोई 14वीं सदी का मुल्ला नहीं जो 50,000 पे बिक के आ जाए। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो अता करने आया हूँ। क्यों? मैं कौसर के खजानों का मालिक हूँ। अल्लाह ने मुझे खजानों का मालिक बनाया है।
मैं मांगने नहीं आया, मैं तो कंधाल लगाऊं हंदक होते हुए, तो मैं तो ये कहता हूँ ओ ती तुम मफातिहल, मुझे अल्लाह ने पूरी रूए जमीन के खजानों के कुंजियां अता फरमा दी हैं। अल्लाह ने पूरी रूए जमीन के खजानों की, मुझे रूम फतह कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने इसरार किया सहाबा ने कि या रसूलल्लाह हम आपको पेश करना चाहते हैं, इस तबलीग का सिला पेश करना चाहते हैं। अब अल्लाह करीम की तरफ से मेरे महबूब ने अर्ज किया मौला ये मेरे बड़े प्यारे हैं और ये अपना मोहब्बत का नजराना लेकर आए हैं। हाल के कायनात ने फरमाया महबूब तेरा सहाबी तुझे ही प्यारा नहीं है, ये मुझे भी प्यारा लगता है। अगर तू नहीं ना चाहता कि इनका दिल टूटे तो मोहम्मद का रब भी ये नहीं चाहता कि अबू बकर का दिल टूटे, उमर का दिल टूटे, उस्मान का दिल टूटे। तो मौला क्या करना है? हाल के कायनात ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब ने फरमा दीजिए अगर तुम मेरी तबलीग का सिला देना चाहते हो, मैं मोहम्मद तुमसे माल लेने नहीं आया, ये सिले लेने नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कौसर के खजानों का मालिक बनाया है। अगर तुम ये मुझे सिला देना चाहते हो तो फिर मैं भी नहीं मांगता, बल्कि मेरा रब कह रहा है और मेरे नबी के सहाबा और नबी की उम्मत, अगर तुम अपने नबी को खुश करना चाहते हो तो एक ही काम करो, मेरे नबी के घर वालों से प्यार करना है। मेरे नबी के घर वालों से क्या करना है? प्यार करना है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अब मसला आसान करने के लिए अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कौन से घर वाले हैं जिनसे हमने प्यार करना है? वो कौन कौन है जिनकी मोहब्बत जिनकी मवद्दत हम पे वाजिब कर दी गई है? मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन व अबाहुमा व उम्महुमा, वो हसनैन करीमैन है, उनके बाबा अली है, उनकी माँ सैयदातु ज़हरा फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये पंजन पाक है जिनकी मवद्दत जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे वाजिब फरमा दी है। ये वो है जिनकी मवद्दत अल्लाह ने तुम पे क्या कर दी है? वाजिब कर दी है। अब ये है जनाब आज हम 14 सदियां बाद सैयदों का हया करते हैं, आले रसूल का अदब करते हैं, उन्हें रसूल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। जो भी काम है कोई करके दिखाता है तो इस आयत के पहले मिस्ताक अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। अल्लाह अकबर। इन्होंने कैसे करके दिखाया है? हजरत अबू बकर से किसी ने पूछा अबू बकर नबी पाक की आग के मुतल्लिक़ का अक़ीदा क्या है, हाल क्या है? हजरत अबू बकर ने फरमाया और सुनो सुनो, अबू बकर को अपने बच्चों से ज्यादा नबी के बच्चे प्यारे लगते हैं। अबू बकर को अपने बच्चों से ज्यादा रसूल के बच्चे प्यारे लगते हैं। जब उम्र पाक के बेटा ने मदाइन फतह हुआ था, वजीफे पे इतराज किया था कि हमें भी 500 दिरहम, हम बदरी हैं, हम उस वक्त के हैं जब हसनैन करीम है नबी मट्टी पे खेलते थे। मैं उस वक्त तीर चलाता था और मेरे नबी मुझे थपकी दे के कहते थे उमर दिया बच्चिया तू कमाल कर या हजरत अमीरुल मोमिनीन इन्हें भी हमारे बराबर दे रहे हैं। हजरत उमर पाक ने फरमाया था कि ए उमर, इब्ने उमर अब्दुल्ला बिन उमर, अगर तू चाहता है कि इन्हें तेरे बराबर ना दिया जाए फिर ऐसे कर, इनके नाने जैसा नाना ले आ, इनकी नानी जैसी नानी ले आ, इनकी माँ फातिमा जैसी माँ ले आ, इनके बाप अली जैसा बाप ले आ। लेकिन ये तू कर नहीं सकता है क्योंकि कायनात में यही वो हस्तियां हैं जिनसे खुदा भी प्यार करता है, खुदा की खुदाई भी प्यार फरमाती है, जिनसे खुदा भी प्यार फरमाता है,
खुदा की खुदाई भी प्यार करती है। ये वो अजमत वाली हस्तियां हैं, इनका मिसल कोई नहीं है, इनका मिसल कोई नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जूता साफ किया अपनी पगड़ी से। पूछने वालों ने पूछा हजरत इमाम अली मुकाम का जूता साफ किया। तो इमाम कहने लगे आप उम्र में बड़े हैं, आप मेरे चचा लगते हैं, आप हदीस के आलिम हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। हजरत गिरामी कदर हजरत अबू हुरैरा ने यही जुमला बोला था, कहा था जो शान आपकी मैंने अल्लाह के रसूल से सुनी है, अगर ये जमाने वाले सुन ले मैंने तो पगड़ी से जूता साफ किया है, ये कभी जुबानों से भी चाटे आपका तलवात वाले रसूल का हक अदा हो सकता। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना राउल वरा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। तो आज इस घराने की पंचतन पाक की मैंने सहावत बयान करनी है, तो हमें अजमत समझ आई कि ये कायनात पे बड़ी अजीम हस्तियां हैं। क्या हैं? बड़ी अजीम हस्तियां, इन्हें आम न समझा जाए। ये कोई आज की टर्म नहीं, ये मेरे हुजूर की हदीस से साबित है। पंचतन पाक मोहब्बत वाले और अजमत वाले, लायके मोहब्बत हैं, लायके अदब हैं और अजीम हस्तियां हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सही हैं। पंचतन पाक में पहली हस्ती मैंने क्या बयान की? हमारे हुजूर की जात। कौन है? हमारे नबी की जात है। सबसे पहले नंबर पे हमारे नबी हैं पंचतन पाक में। तो सहावत का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया कायनात में सबसे बड़ा सही मेरा रब है। सबसे बड़ा सही कौन है? सारे बोलो यार, सारे तो बड़ा सही कौन है? मेरा रब है। फिर हुजूर ने फरमाया उसके बाद उसकी महलूक में सबसे बड़ा सही मैं आमना का लाल हूँ। कौन सही है? मैं आमना का लाल हूँ। फिर हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत में सबसे बड़ा सही वो है जो इल्मे दीन पढ़ता है और इल्मे दीन पढ़ाता है। ऊंचिया को सुभान अल्लाह। तो मेरा नबी सबसे बड़ा सही है। सहावत का क्या आलम है। हातम ताई के दरवाजे 12 थे, मांगने वाला 12 दरवाजों पे आता था, फिर भी उसे झोली फैलाने की हाजत होती थी। लेकिन मेरे रसूल का एक ही दर था, सवाली एक बार आता था, कमली वाले इतना देते थे दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती। दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। तो मेरे रसूल की सहावत के क्या कहने, क्या क्या बात बयान की जा सकती है। मेरे नबी सिर्फ माल ही अता करने वाले नहीं है। मेरे नबी की बारगाह में अगर कोई आंख लेने आता है मेरे हुजूर आंख अता फरमाते हैं। मेरे हुजूर की बारगाह में अगर कोई कट्टा बाजू लाता है हुजूर बाजू अता फरमाते हैं। और अगर कोई हुजूर से जन्नत मांगता है मेरे नबी उसे जन्नत अता फरमाते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत रबिया असलमी है, आपको वजू करवा रहे हैं। मेरे आका की रूह राजी हुई, सरकार ने फरमाया साल रबिया, ऐ रबिया मांग क्या मांगता है। अर्ज करने लगे या रसूल अस्आलु का मुराफका का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपसे आपका संग मांगता हूँ। वाह भाई वाह, मंगण का भी कोई ढंग होना चाहिए ना। मंगण का भी अयाज नूं किसे पूछया भी बादशाह जो आख्या है भी हीरा तरोड़ के सारे लै लो, ते सारे वजीर मशीर चवलों की तरह पै गए ने तरोड़न ला पे, तू खलोता रहे हैं। उस आख्या मैनू मेरा बादशाह लभ जे ना ते फिर मैनू हीरे भी लभ जान दे। हैं जी मालक लभ जे त्यार शाही लभ जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक की बारगाह में जब इन्होंने ये अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अभी तुझे मौत आएगी, कब्र के 3 सवाल किए जाएंगे, हश्र में तुझसे पूछा जाएगा, फिर अगर पास हुआ
तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, रुपैया मैं कमली वाला तुझसे वादा कर रहा हूँ कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे दुनिया में कमली वाले का संग अता फरमाया है, ऐसे मेरा रब तुझे जन्नत में भी मेरे साथ रखेगा। जन्नत दा मजा आवे सरकार ये फरमान ले आओ ज़रूरी नो एक नात सुना जावे, ज़रूरी नो एक नात सुना जावे। पता ये चला पंज तन पाक में मेरे नबी की पहली जात है और सहाबत का ये आलम है, सिर्फ दिरमो दिनार अता नहीं किए जाते। अगर कोई गुलाम मांगे मेरे नबी मांगने पे जन्नत भी अता फरमाते हैं, मेरे नबी मांगने पे जन्नत भी अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, ये पांच तन पाक की मोहब्बत ही जन्नत है। इनसे मोहब्बत ही करना, इनका अदब रखना, इनका दिल में इश्क रखना ही जन्नत है। हजरत अली उल मुर्तजा शेरे हुदा हदीस रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, नबी मिंबर पे जलवा फरोज है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इतने में सुनैन करीमैन लड़खड़ाती चाल से आए, मेरे हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। अल्लाह के पाक नबी ने नीचे उतर कर हजरत हसन को दाएं हाथ से उठाया, हुसैन को बाएं हाथ से उठाया, एक को दाएं ईरान पे बैठाया, दूसरे को बाएं ईरान पे बैठाया। अब मेरे हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैनी, जिसने मैं कमली वाले से प्यार किया और मेरे इन दोनों नवासों से प्यार किया, इन दोनों नवासों से प्यार किया। वह अहब्बा अबूहुमा, और जिसने इनके बाप अली से प्यार किया, वह अहब्बा उम्मुहुमा, और जिसने इनकी अम्मा फातिमा से प्यार किया। या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी पांच तन का प्यारा हो गया, उमर भी प्यार करने वाला, उस्मान भी प्यार करने वाला, भी प्यार करने वाला, भी प्यार करने वाला, साथ भी नबी वकास भी प्यार करने वाला। या रसूल अल्लाह, मिलेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया, काना माया ही दारा जातिया मलकिया मा, फरमाया जो पांच तन पाक से प्यार करेगा वो कब्र में भी, वो जन्नत में भी पांच तन पाक के साथ होगा। पांच तन पाक शफा वाले, पांच तन पाक शफा वाले, अक्सीर दी कोई मिसाल नहीं, जन्नत को अरश फरश, जन्नत को अरश फरश, जागीर दी कोई मिसाल नहीं। जन्नत कोसर अरश फरश जगीर दी कोई, बंदे अजे बाग दियां मसलियां चों निकले। सुनिया दा कीदा है, जन्नत भी इन्हां दी है, अरश भी इन्हां दा है, फरश भी इन्हां दा है, खुदा भी इन्हां दा है, मुस्तफा भी इन्हां दा है। मिल के आखो, जन्नत कोसर अरश फरश जगीर दी कोई। नहीं पढ़ते पे सुके नारे लांदे हो, पांच पाक दे गुलाम बैठे हो सारे मिल के आखो, जन्नत कोसर अरश फरश जगीर दी कोई।
रुखा जुम्मा ना मैं कदे पढ़ाया ते ना मैं कदे सुनिया। मिल के जरा मिठा मिठा जुम्मा पढ़िया करो ते गिला करया कर जुम्मा आले रसूल दे इश्क दे नाल। मिल के आखो जन्नत को सर अरश फरश अल्लाहु अकबर। आप पांचतन पाक में दूसरी हस्ती मौला अली की हस्ती है। किसकी हस्ती है? मौला अली की हस्ती है। अली की सहावत के क्या कहने। हजरत अली पाक एक गुदड़ी पे बैठे हुए हैं और सूखा टूड़ा खा रहे हैं। एक सवाली गुजरा, आगे क्या देखा? इमाम हसन पाक ने लंगर अलवी जारी रखा। लंगर तकसीम हो रहा है, उसने लंगर लिया और उसे नहीं पता जो रास्ते में देख के आओ ये तो अली है। अल्लाह अकबर कहने लगा, ओ यारो मुझे तो दे रहे हो, एक अल्लाह वाला रास्ते में बैठा है, उसकी टुकड़ा लेके बैठा है, उसके लिए भी मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। बताने वालों ने बताया उनकी तू ना सोच, तू अपना ख्याल कर, जो तकसीम हो रहा है अली का लंगर तकसीम हो रहा है। जन्नत को सर अरश फरश अल्लाह अकबर। मेरे अली पाक आ रहे हैं, रास्ते में सवाली है, किसी ने बताया नबी ने सवाली अली आ रहा है, तुझे जो मांगेगा अता करेगा, अली आ रहा है। अल्लाह अकबर ने जब मौला अली करीब आए, इसने हाथ जोड़े और अर्ज करने लगा, मैं मुरीद हालिदा मेरा पेशवा। सारे मरीद ही बैठे हो ना, सारे बैठे हो। मैं को नहीं आखना थोड़े चो जेड़ा जेड़ा मरीद है वो पढ़े ते जेड़ा जेड़ा नहीं। मैनू पता है इस मसीते आने वाले सारे ही मरीद ने। सानू शक कोई नहीं। जदों सवाली किसी के बूहे ते जांदा ते ओदी हैर मंगदा ना ते ओदी इज्जत बयान करदा है, आंदा मैं तुहाडा नौकर हां मालिको, कोई रहम करो। ऐ सवाली अली पाक दी बारगाह विच आया ते की आंदा, मैं मुरीद अली दा मेरा पेशवा, दब के आखो मेरा पेशवा, मेरे दुनियादार मेरे पीर दा, दुनियादार वली। हाथ जोड़ लिए कहने लगा, या अली नबी ना हो, बड़े बड़े दरवाजों पे गया हूं, किसी ने है नहीं दे। अली मुझे शहद चाहिए। अली पाक ने कंबर को फरमाया इसे शहद दे दे। वो कहने लगा शहद तो शादान में है, फरमाया तो शादान दे दे। कंबर कहने लगे तो शादान कजावे में है, फरमाया कजावा दे दे, फरमाया कजावा दे दे। कहने लगा कजावा ऊंट पे है, फरमाया ऊंट दे दे। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा या हज़रत ऊंट कितार में है, कितार पीछे मेरे अली ने फरमाया कितार ना लगा, ये अली का सवाली है, इसे कितार मैं मुरीद अली दा, आखो मेरा अली मेरे दा। मैनू बाबे आंदे ने असा पिछला जुम्मा जेड़ा है सौ के पढ़िया, मैं क्या तुसी शरीफा लोगों ने इंजे कर दियो। मैं भी शरीफ हाँ पर मैं तकरीर च शराफत घर रख के आऊंगा। हाँ इस वास्ते सारे सारे पढ़ो सारे। आखो मैं मुरीद अली दा मेरा पेशवा अली पीर दा, आखो दुनिया दा कतार
कतार आ गई, कंबर कतार देने लगा, कंबर साइड पे हट के खड़ा हो गया। अली पाक ने फरमाया कंबर कतार नबीने को देनी है, तू साइड पे खड़ा हो गया है। कहने लगा अली आपकी सहाबत का ये आलम है, मैं डर गया कि अली मुझे भी कतार में ना दे दे, क्यों अली वर्गा मालिक कोई नहीं लबना, मैं मुरीद अली दा मेरा पेशवा, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा। पांचतन पाक में तीसरी हस्ती हजरत अम्मी फातिमा की है, तीसरी हस्ती उम्मुल हसनैन की है, मलकाए कौनैन की है। अल्लाह अकबर। बीबी पाक की सहावत के क्या कहने, एक गरीब औरत आ गई, आके कहने लगी ऐ कमली वाले की प्यारी शहजादी, मेरे बच्चे उनके तन का लिबास नहीं है। अल्लाह अकबर। अब कपड़े देने लगी, में अल्लाह का कुरान आ गया कि रब की बारगाह में वो दिया जाए जो तुझे प्यारा है। लान तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अब जनाबे वाला देखने लगी, लिबास किसी दर्जी का सिया हुआ है, कोई किसी दर्जी का सिया हुआ है। अरे दो चोले पड़े हैं, एक हसन का है एक हुसैन का है। ये मदीने के बाजार का नहीं है, ये जन्नत के बाजार का है। जन्नत के बाजार का वो लिबास उठा के उसे दे दिया, अपने बच्चों को पहना दे, अपने बच्चों को पहना दे। अल्लाह अकबर। ये नबी की शहजादी का घर है, ये पाकिस्तान का घर है, ये अली वालों का घर है। यहाँ से दुनिया के बाजारों की ही नहीं मिलती, यहाँ पे अगर सवाली आए तो जन्नत के जोड़े मिलते हैं। सहाइन की वरासत है, अताइन की वरासत है, अली के हैं ये गारे वफाइन की वरासत है, अली के हैं, अली के हैं। आखो ये गारे वाले वफाइन की। सुलेमान आ गए, सुलेमान दरवाजे पे। ए बीबी आपके बाबा का सवाल लिया है, इसे खाने की जरूरत है, ये भूखा है। तो घर में देखा खाने के लिए तो चीज कोई नहीं। ये फक्र इज़्तरारी नहीं, ये फक्र इख्तियारी था। ये मजबूर नहीं थे, बल्कि इन्होंने खुद इख्तियार किया था, क्योंकि हमारे गुलामों में गरीब भी आने हैं तो परेशान ना हो, फक्र देखेंगे तो उन्हें भी आराम आ जाएगा। ये इख्तियारी फक्र। देखा घर में और कोई चीज नहीं है, मेरी सईदा की चादरें तत्हीर है, वो उठाई दी सुलेमान को, जाओ शमून यहूदी के पास गिरवी रख दो, उसे कहना इसके बदले मुझे जो दे दो, कि मेरे बाबे का सवाली भूखा ना जाए। ये गारे वाले वफा इनकी वरासत है।